नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून 2024 यानी कि शुक्ल पक्ष शुक्रवार आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये शुक्रवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 21 जून 2024 यानी कि शुक्ल पक्ष शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्रवार एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 21 जून 2024 यानी कि शुक्ल पक्ष शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 21 जून 2024 यानी कि शुक्ल पक्ष शुक्रवार के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिल है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 21 जून 2024 यानी कि शुक्ल पक्ष शुक्रवार के दिन शुक्रवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपक जीवन में ही हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जिन लोगों को भी पर्याप्त मेहनत करने के बाद भी, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी अगर उनको अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, चाहे वह सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर वह अपने मकान को लेने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर वह धन प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी भी कार्य के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, या फिर उनकी कोई वर्षों पुरानी मनोकामना है जो आज तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय करना है, जिसको करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और आपको भी धन वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास और अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके जीवन में खूब सारा धन मिले, इतना धन कि वह अपनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, है ना। लेकिन होता क्या है, कभी कभी व्यक्ति के पास धन की इतनी कमी हो जाती है कि वह समझ नहीं पाता है कि अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भी, छोटे छोटे सपनों को भी वह कैसे पूरा करे। देखिए, अगर धन व्यक्ति के पास है तो दुख भी अगर व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो वह दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। और अगर व्यक्ति के पास धन ना हो और जीवन में छोटा सा भी दुख आ जाए ना, तो वह छोटा सा भी दुख बहुत बड़ा लगने लगता है।
जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताएंगे। 2 दीपक वाला उपाय कि ऐसा मान लीजिए कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना ही आपको नहीं करना पड़ेगा। और जितनी भी निर्धनता गरीबी घर में है ना, बहुत तेजी के साथ आपके घर से दूर होने लगेगी। और साथ ही साथ धन आने के जो स्रोत आपके जीवन में बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता जो बंद हो गया है, वो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और इस तरह से आपका भाग्य आपका साथ देगा कि रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। तो देखिए, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे आसान उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और मां लक्ष्मी इस उपाय को करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्त के घर की निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देती है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी उपाय दीपक से किए जाते हैं, यह बहुत ही चमत्कारी होते हैं और व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल कर रखते हैं, है ना। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि कभी भी आपके घर में धन की कमी ना हो, धन का संकट ना हो, तो यह उपाय आपको आखिरी शुक्रवार बैशाख का है। देखिए, बैशाख का जो महीना है आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है और बैसाख का आखिरी शुक्रवार है। और इस दिन आपने यह उपाय कर लिया तो श्री हरि विष्णु आपको इतना कुछ आपके जीवन में दे जाएंगे, इतना धन, इतनी सुख समृद्धि दे जाएंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो मां लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही होती हैं और आपके घर में आकर वह वास भी करती है, आपके जीवन की निर्धनता को भी दूर करती है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय जो कि बैशाख के शुक्रवार के दिन आपको करना है। देखिए, आखिरी शुक्रवार है, मां लक्ष्मी का दिन, श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना वैशाख का महीना। और इस दिन अगर आपने यह 2 दीपक उपाय कर लिया तो स्थिर रूप से मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में वास करेंगे और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, है ना, जो लकड़ी का दरवाजा होता है, उसके बाहर थोड़ी सी बिलबल, जरा सी हल्दी रखनी है, दोनों तरफ, या फिर फूल की पंखुड़ियां रखनी है ना। और उसके ऊपर आपको 2 शुद्ध देसी घी के दीपक गोल बाती के लगाने हैं, एक श्री हरि विष्णु के लिए, एक मां लक्ष्मी के लिए। इतना उपाय अगर आपने बैशाख के आखिरी शुक्रवार के दिन कर लिया ना, तो ऐसा मान लीजिए मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और निरंतर आपका धन बढ़ता चला जाता है। देखिए, जो लोग चाहते हैं ना कि मां लक्ष्मी कभी भी उनके घर को छोड़कर ना जाए हैं ना, उन्हें तो विशेषकर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि घर का मुख्य द्वार ही है जहां से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। कभी भी शाम के समय में आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर अंधेरा ना रखें। कभी आपके घर के दरवाजे के बाहर कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब आप पूजा पाठ करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो देखिए आपके जीवन की निर्धनता ना बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास धन की कमी होने लगती है, पैसा फिजूल खर्ची में जाने लगता है, उसका पैसा पानी की तरह बर्बाद होता है। बहुत सारे घरों में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोगों का पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटना में जा रहा है। तो होता क्यों है? यह ऐसा है ना कहीं वास्तु दोष, नजर दोष। तो हमेशा आप अपने घर में लौंग से जुड़े, कपूर से जुड़े हुए उपाय भी करते रहे। लौंग और कपूर को जलाएं। कभी भी आपके घर में नजर दोष है ना वास्तु दोष, यह सारी चीजें जो है ना बहुत जल्दी आपके घर से दूर होती हैं और फिर आपके काम में, आपके जितने भी कार्य आप करते हैं ना, उनमें कोई अड़चन भी नहीं आती है। तो यह उपाय आप जरूर करें, आपको लाभ जरूर होगा। देखिए, यह उपाय आप शाम के समय में करेंगे जब पूजा करते हैं। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तब उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं। पहला उपाय, और साथ ही साथ ध्यान रहे कि जब भी आप श्री हरि विष्णु को कुछ भी भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता आप उन्हें जरूर चढ़ाएं। तो पहले उपाय की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आपको बता दें, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एक दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर आपको गोल रोई की बाती लगानी है और ये दोनों फूल वाली लौंग आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है
है शुद्ध देसी घी भरेंगे और दोनों फूल वाली लौंग डाल देंगे। लौंग जो डालेंगे आप इस दीपक के अंदर, यहां पर आपको अपनी मनोकामना मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कहना है और फिर लौंग को दीपक के अंदर डालना है। अब यह दीपक आपका तैयार हो गया। अब यह दीपक आपको अपने घर में, जब आप शाम के समय में अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, उस समय आपको अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजा करनी है और उनके आगे आपको यह दीपक लगाना है। देखिए, जब भी आप लौंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग वाला दीपक आप मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने घर के मंदिर में लगा देंगे, तो धन की जितनी भी समस्याएं जीवन में है वह आपके जीवन से दूर होने लगे, जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी, ना जहां से आपने सोच लिया था कि यहां से तो मुझे पैसा मिलने ही वाला नहीं है, अब तो मेरे बस की नहीं है, मुझसे यह काम नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो यह उपाय कर चुके हैं, जिन्होंने इसका रिजल्ट देखा है कि कैसे यह एक उपाय रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करके मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ कर लेता है, देखिए, कोई भी उपाय आप करें उसमें पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और बैसाख का आखिरी शुक्रवार है, तो इस दिन आपने यह उपाय कर लिया तो श्री हरि विष्णु आपके पूरे घर को धन से भर देंगे और निर्धनता बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं न, आप उन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। जहां सुगंधित वस्तुएं होती हैं वहां मां लक्ष्मी होती हैं, जहां साफ सफाई होती है वहां मां लक्ष्मी होती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में कभी भी जाले ना आए। हमेशा आप अपने घर को साफ रखें, कपड़ों को स्वच्छ रखें। इससे होता क्या है, आपका जो शुक्र ग्रह होता है यह बहुत मजबूत होता है और धन की समस्याएं जीवन से दूर होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप जब भी शुक्रवार के दिन पूजा करते हैं ना, तो मां लक्ष्मी को लाल रंग की कोई भी एक वस्तु अर्पित कर दें। अब लाल फूल आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, लाल कलावा उन्हें आप उनकी तस्वीर प्रतिमा के सामने रख सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने कलावा लिया है, लाल रंग का है ना, लाल पीला, लाल और पीले दो रंग का भी एक कलावा आता है। एक छोटा सा कलावा ले लें और उस कलावे को आप मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने रख दें। अब आपको क्या करना है, पूजा पाठ आप जैसे भी करते हैं उस तरह से पूजा पाठ कर लेनी है। फिर आपको यह कलावा उठाना है, दूसरे दिन शुक्रवार के दूसरे दिन कलावे को उठाना है और उठाकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। अब इस कलावे के अंदर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है और मां लक्ष्मी कभी भी आपकी तिजोरी को खाली नहीं होने देंगी। निरंतर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी तिजोरी का धन बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। इतना ज्यादा चमत्कारी होता है यह एक लाल रंग की वस्तु का उपाय। लाल रंग में यहां पर आप एक लाल फूल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं और लाल फूल उठाकर फिर आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें, क्योंकि लाल रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, गुलाबी रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, यह मां लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। यहां पर आप एक लाल चुंदरी भी उनकी मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख सकते हैं और फिर इस चुंदरी को आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। आखिरी शुक्रवार को या किसी भी शुक्रवार को यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रह, मस्त रम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।